सब हिंदुस्तानी है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे रगों में दौड़ते हुए हिंदुस्तान के लहू, मेरे युवा साथियों, सुप्रभात। मैं सत्यम राठी, पेट्रोकेमिकल प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज हम यहाँ अपने देश का सम्मान का है, जिन्होंने हमें इस खुले आसमान में सांस लेने का हक दिया है। और साथियों, इसकी नींव में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे मतवालों के बलिदान का पत्थर लगा है। लोग पूछते हैं कि भगत सिंह कौन थे। मैं कहता हूँ, भगत सिंह वह नाम है जिसे सुनकर अंग्रेजों के माथे पर पसीना आ जाता था, और आज भी जिसे याद कर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमने से पहले कहा था, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरा लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। हमने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने हमारी सरहद की तरफ आंख उठाकर देखा है तो हमने उसे घर में घुसकर जवाब दिया है। यह नया भारत है जनाब, जो शांति भी जानता है और शक्ति का प्रदर्शन भी। मेरे युवा साथियों, आज के दिन हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हमारा कर्तव्य सिर्फ आज के दिन तिरंगा फहराना है, देशभक्ति के गाना सुनना है? नहीं, सच्ची देशभक्ति यह है कि हम देश के कानून का सम्मान करें, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति के विचार पैदा करने पड़ते हैं। तो आइए आज अपने भीतर ये विचार पैदा करें कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हो। जाते जाते इन चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जिसमें उबाल न हो वो खून नहीं पानी है, जिसमें उबाल न हो वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम में है वो बेकार जवानी है। बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जवान। अपनी जान कहते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की थी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो दुनिया में खामोशी और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। दीवार का सुराग है, जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। प्रधानाचार्य जी और मेरे प्यारे शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहभागियों, आप सभी को स्वागत। आज मैं आपसे कोई किताब का पाठ नहीं पढ़ने आया हूँ, आज मैं आपसे भारत की आत्मा की बात करने आया हूँ। 26 जनवरी या कोई आम दिन नहीं है, या वो दिन है जब भारत ने दुनिया से कहा कि हम आजाद ही नहीं, हम अपने कानून के मालिक भी हैं। 15 अगस्त 1945 को हमें आजादी मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमें पहचान मिली, और पहचान एक गणराज्य की, जहाँ राजा नहीं संविधान सर्वोच्च होता है। सोचिए कि जिस देश में कभी गोले हुक्म चलाते थे, उसी देश में आज जनता का शासन है। यह चमत्कार नहीं, यह संविधान की ताकत है। हमारा संविधान कोई साधारण किताब नहीं है, यह हर उस आंसू की कहानी है जो आजादी से पहले कहा, या हर उस शहीद की कलम है जिसने खून से इतिहास लिखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो संविधान दिया जिसने कहा कि सब बराबर है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, ना अमीर बड़ा ना गरीब छोटा। आज अगर हम बोल सकते हैं, आज अगर हम पढ़ सकते हैं, तो इसके पीछे संविधान है। लेकिन साथियों, आज एक सवाल है, क्या हम संविधान के कानून बन पाए हैं? देश आजाद है, क्या हमारी सोच आजाद है? देश सैनिक सीमा पर बचा रहे हैं और हम अंदर से उन्हीं को तोड़ रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और भाषा के नाम पर। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर परेड निकलती है, सेनाएं कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, और दुनिया देखती है। भारत कमजोर नहीं है, लेकिन असली परेड तो तब होगी जब हर नागरिक ईमानदार होगा, जब हर युवा मेहनत करेगा और हर दिमाग देश के लिए सोचेगा। आइए आज हम शपथ लें
ना रिश्वत लेंगे ना देंगे, ना नफरत फैलाएंगे ना सुनेंगे। देश को कोसेंगे नहीं, देश को बनाएंगे, क्योंकि यह देश किसी सरकार का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, हम सबका है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लड़े जंग जो वीरों की तरह, कि लड़े जंग जो वीरों की तरह, जब खून खोल फैला धुआं और मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ।